लास्ट ईयर जब अंबानी स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था तब इसके इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा हाइप थी क्योंकि सारे सेलिब्रिटीज़ के बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो परफॉर्म कर रहे थे, स्पेशली आराध्या बच्चन एंड अब्राहम खान। बट इस साल इनके एनुअल फंक्शन के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इनकी परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा कोई कुछ बात कर रहा हो। बट स्टिल आई हैव नोटिस कि बहुत सारे इंस्टा पेजेस हैं जो इस बारे में पोस्ट कर रहे हैं, विच इज़ मे बी पार्ट ऑफ PR, क्योंकि जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें ही बोल रहे हैं और कॉमेंट में लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उतना एंगेज नहीं हो रहे उस कॉन्टेंट के साथ। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चीजें क्यों बोली जा रही हैं, बट कोई भी पेज जब अचानक किसी सेलेब या फिल्म के लिए अचानक ऐसी बातें लिखता है ना, तो वो ज्यादातर टाइम PR ही होती है। नहीं तो जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होती या फिर किसी चीज के लिए लोग डिमांड नहीं करते, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते ये सब देखने के लिए, तब तक कोई पोस्ट नहीं करता ये सब। एंड सिर्फ एक साल के अंदर इस जबरदस्ती की PR का असर दिख गया। हमने बात की है कि कैसे कुछ लोग अपने बच्चों को फोर्स करते हैं सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने के लिए, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए, बट सेलिब्रिटीज काफी प्राइवेट रखते हैं अपने बच्चों को। और सिर्फ उनके बच्चे नहीं, मेन स्ट्रीम एक्टर एक्ट्रेसेस भी, उनके बारे में भले ही कितनी भी बातें चल रही हो, बट वो जितना ज्यादा प्राइवेट रहते हैं, ज्यादा एक्सपोज नहीं करते अपने आप को, लोग उतना ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उनकी लाइफ में, क्यूरियस रहते हैं उनकी लाइफ के बारे में। यही क्यूरियोसिटी भी एक रीजन होती है कि वो उनको मूवीज में देखने जाते हैं। अब हम भले ही कितना भी बोलते रहे नेपोटिज्म, बट अगर हमें पता चल जाए कि ऐश्वर्या राय की बेटी कैसे बोलती है, कैसे रहती है, या SRK के बच्चों की कैसी लाइफ है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो सबको रहता है। और इसी इंटरेस्ट का फायदा इन्हें इनकी डेब्यूट मूवी में मिलता है कि मूवी कैसी भी हो चल जाती है क्योंकि लोग इनको देखने जाते हैं। पर पता नहीं क्या हुआ इन बच्चों के लास्ट एनुअल फंक्शन के बाद कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग दीज थिंग्स एनीमोर। एंड मे बी कुछ लोगों को लगे कि अरे तो क्या हुआ, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो, बट ये बहुत बड़ी चीज है सेलेब्स के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ डिपेंड इस चीज पर करती है कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। इसीलिए इन्हें ये सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए नहीं परेशान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग एक रात में फेमस हुए हैं वो ऐसे ही एक रात में गायब भी हो गए हैं। आपको याद होगी ये छोटी बच्ची जिसका ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, अलग अलग कंट्री से लोग इसका वीडियो मर्ज करके बना रहे थे और ये सच में बहुत क्यूट वीडियो था एंड रियल भी लग रहा था, जैसे ये बच्ची अपने आप ये सब कर रही है। बट वायरल होने के बाद उसके पेरेंट्स ने उससे ऐसे ही वीडियोस बनवाने शुरू कर दिए जो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा है उसे फोर्स किया जा रहा है क्यूट बनने के लिए। तो ये होता है जब आप कुछ भी करके सोशल मीडिया में वैलिडेशन पाने की कोशिश करते हो। अब यू माइट बी थिंकिंग कि अंबानी स्कूल के एनुअल फंक्शन में ऐसा क्या हो गया। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो लास्ट ईयर भी ये बात चल रही थी कि कुछ सेलेब किड्स हैं जो मेन रहते हैं वहाँ पर, अगर 10 बच्चे भी डांस कर रहे हैं तो भी कैमरा उन्हीं पर जाता है बार बार। मतलब यहीं से नेपोटिज्म शुरू हो गया। उसके बाद इनके पेरेंट्स यानी कि सेलिब्रिटीज एंड अंबानीज आगे की 2-4 रोज में बैठे रहते हैं जहाँ से उनका रिएक्शन अच्छे से दिखाया जा सके कैमरा में जब भी उनके बच्चे परफॉर्म करें। एंड ये सारा कुछ लाइव टेलीकास्ट होता है इनके खुद के यूट्यूब चैनल पर। मतलब इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने के बाद भी बाकी बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो इनको मिलती है। इन्हीं के ज्यादा डायलॉग्स होते हैं, यही हमेशा एक साथ परफॉर्म करते हैं बाकी बच्चे साइड में। कुछ लोगों ने एक और चीज नोटिस की कि ऐश्वर्या राय जितने भी इवेंट्स में जाती हैं, चाहे यहाँ पर हो या बाहर, आराध्या हमेशा उनके साथ दिखती हैं। शी इज इन स्कूल, मतलब वो अपना स्कूल छोड़ के, अपनी क्लासेस छोड़ के ये सारे इवेंट्स अटेंड करती हैं, विच माइट नॉट बी अ बिग डील फॉर देम, क्योंकि करियर तो उनका बन ही जाएगा। और फिर एजुकेशन ऐसे में उतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखेगी। एक्टर एक्ट्रेसेस मोस्टली उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। इवन तो एजुकेशन जरूरी है चाहे आप करियर में कुछ भी करो, बट ये भी एक सच है। आज लोग ट्रोल करते हैं कि स्कूल नहीं जाती, बट सोचो तो उसकी लाइफ में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। उसको स्कूल लाइफ से ही एडवांटेज मिल रहा है एक नेपो किड होने का। एंड पूरे साल भले ही वो अलग अलग इवेंट्स में दिखे अपनी मॉम के साथ, बट फॉर एनुअल फंक्शन एक प्रॉपर प्ले तैयार हो जाता है जो कि काफी अच्छे से प्रैक्टिस लगता है। एंड फिर इसकी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग, लाइक दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, ट्राइंग टू प्रूव समथिंग, बिल्कुल सेम जैसे पान मसाला अवार्ड्स में होता है। कुछ फेवरेट्स ही परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को अवार्ड मिलता है, वो भी एक तरह का PR इवेंट ही होता है कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए। नहीं तो ये बात भी रिवील हुई थी कि जो लोग परफॉर्म करते हैं उन्हें भी कभी कभी अवार्ड दे दिया जाता है। तो इस स्कूल फंक्शन में भी सेम एनर्जी फील हो रही है। आपके स्कूल में भी कोई ना कोई स्टूडेंट रहा होगा जिसके पेरेंट्स टीचर होंगे, या वो किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा जो कि स्कूल में काफ़ी बड़ी पोजीशन पे है और उसे स्कूल में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता होगा फॉर नो रीज़न। टीचर्स उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते होंगे, ऐसे फंक्शंस में उसे हमेशा आगे कर दिया जाता होगा। बस वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, बस थोड़े बड़े लेवल पर लोग अब इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं हो रहे, अब वो इन चीज़ों में फॉल्ट ढूंढ रहे हैं। आराध्या को तो बचपन से ही किसी ना किसी रीज़न की वजह से ट्रोल किया जा रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और अब इस रोल के लिए लोग कमेंट कर रहे थे कि वो ओल्ड दिख रही है, अपनी एज की नहीं दिख रही, जबकि क्लियरली वो एक रोल प्ले कर रही है और उसी हिसाब से ड्रेसअप हुई है। बट एक और चीज़ लोगों ने पॉइंट आउट की कि इनके स्कूल के प्लेज वगैरह सब इंग्लिश में होते हैं, इसीलिए ये नेपो किड्स अच्छे एक्टर्स नहीं बन पाते। स्कूल इंटरनेशनल है, बट रहे तो तुम सब इंडिया में ही रहे हो ना, हो तो तुम सब इंडियन ही, तो अपने कल्चर का कुछ परफॉर्म करने में क्या प्रॉब्लम है। एंड अच्छे एक्टर्स इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि आपने देखा होगा ये लोग जब आपस में भी बात करते हैं तो कम्प्लीटली इंग्लिश में बात करते हैं। जानवी कपूर जैसे एक्टर्स एक्टिंग भी बाहर से सीख के आते हैं
और यहाँ शुरू में हिंदी बोलने में स्ट्रगल करते हैं। बॉलीवुड के डेब्यू करने के लिए आई मीन एक दो साल में आप डेब्यू कर ही रहे नो आई जी हिंदी में मुझे अभी पता है। मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ और यहाँ रह भी रहे तो इनके स्कूल का ये माहौल होता है और काम इनको हिंदी मूवीज़ में करना है। पर हर भाषा की पिच टोन काफ़ी डिफरेंट होती है। इंग्लिश और हिंदी में इमोशंस काफ़ी अलग निकलते हैं, इसीलिए जो डब मूवीज़ होती हैं वो थोड़ी सी अजीब लगती हैं, क्योंकि अगर हम एज इट इज़ ट्रांसलेट करेंगे तो सेम इमोशन सेम चीज़ डिलीवर नहीं हो पाएगी। हर कोई बचपन से एक भाषा सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, जैसे कि हम हिंदी कर रहे हैं, तो हम जो भी भाषा सीखेंगे बोलेंगे वो हिंदी में सोचकर ही बोलेंगे। एंड यही ये लोग इंग्लिश के लिए करते हैं। इंग्लिश के कंटेंट देखकर ये लोग बड़े हुए हैं, तो ये लोग जब हिंदी बोलने वाले का रोल करते हैं तो वो काफ़ी अजीब हो जाता है समटाइम्स। सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे। सो काफ़ी लोग इनकी परफॉर्मेंस देखकर ये भी कह रहे थे कि ये लोग तो बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, बट मे बी अगर इन्हें किसी ऐसे का रोल प्ले करना पड़े जो प्रॉपर हिंदी बोलने वाला हो तो इन्हें प्रॉब्लम हो। एंड एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये स्टार किड्स इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं वेस्टर्न कल्चर से, स्पेशली नेपो किड्स, स्पेशली अभी जो लॉन्च हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। वो कम्प्लीटली बाहर ही रहते हैं, बाहर ही पढ़ते हैं, हिंदी बोलने में स्ट्रगल करते हैं एंड पूरी तरह से इंस्पायर्ड है वेस्टर्न सेलेब से, हर जगह सर्जरी करा रखी है, इसीलिए सब सेम भी दिखते हैं। एंड बाहर पढ़ना गलत नहीं है, ये कम्प्लीटली उनकी चॉइस है कि उन्हें क्या पहनना है, कैसी लाइफस्टाइल रखनी है और कितनी सर्जरीज करानी है, बट ये थोड़े से भी इन्फ्लुएंस नहीं दिखते इंडियन कल्चर से। तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि एक दिन ये मूवीज़ में आएंगे और इंडियन ऑडियंस इन्हें एक्सेप्ट कर लेगी। आई मीन जैसे इनकी एज होती है ये फिगर मेंटेन करने लगते हैं, सर्जरी कराने लगते हैं, PR एक्टिव हो जाती है इनकी, बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं इनके साथ, बट व्हाट अबाउट एक्टिंग जो कि मेन है, जो कि लोग देखने के लिए आएंगे। ये लोग ऐसे क्यों एक्ट करते हैं जैसे ये लोग ऑलरेडी सेलेब है, बस एक्टिंग शुरू करनी है। खैर ये सब तो उतना वायरल नहीं हुआ, बट शायद इन करीना वायरल होगा क्योंकि इन दोनों के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं एंड ये दोनों काफ़ी आसपास बैठे थे। एंड इफ़ यू डोंट नो, पास में इन दोनों ने डेट किया है कुछ 3 साल के लिए एंड ऑब्वियसली ये लोग साथ नहीं हैं अब, और इस बात को बहुत साल हो चुके हैं। 2007 में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था एंड अब दोनों अपनी अपनी फैमिलीज़ में खुश हैं। बट एक बार जो चीज़ मीडिया में आ जाए उससे पीछा छुड़ाना आसान थोड़ी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, बट फिर भी ये पिक्चर्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, मोर देन द एनुअल फंक्शन। खैर क्या लगता है आपको इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।